सुप्रभातम बच्चों। आज हम पंचमी कक्षा में पाठ पढ़ेंगे। उसका नाम है षष्ठः पाठः, छठा पाठ। अहो अरे विस्मरणशीलता। स्मरण का अर्थ होता है याद और विस्मरण का अर्थ होता है भूलना। तो इसका अर्थ है अरे भूलने की आदत। इस पाठ में सह और बिना इनका प्रयोग किया गया है। से का अर्थ होता है साथ और बिना का अर्थ होता है बिना, यानी किसी चीज़ के बिना हम कही जाते हैं वही, यानी से और बिना इन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पाठ में दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। दोनों मित्रों में एक का नाम भरत और एक का प्रसाद है, यानी भरत और प्रसाद आपस में बात कर रहे हैं। भरत प्रसाद के घर आता है और कहता है, प्रसाद, हे प्रसाद, गृहे घर में को अपि कोई भी नास्ति किम नहीं है क्या। यानी भरत प्रसाद से कहता है, हे प्रसाद, घर में कोई नहीं है क्या। प्रसाद कहता है, अहम एकः एव अस्मि। अहम यानी मैं, एकः यानी एक, एव यानी ही, अस्मि यानी हूँ। पिता मित्रेण सह वाचनालयं गतवान। पिता मित्र के साथ पुस्तकालय, वाचनालय यानी पुस्तकालय, गतवान यानी गए। तो प्रसाद कहता है, मैं एक ही हूँ, पिताजी मित्र के साथ पुस्तकालय गए हैं। माता सीतया सह मंदिरं गतवती। भगिनी रेखया सह आपणं गतवती। सीतया सह यानी सीता के साथ, गतवती यानी गई, और रेखया यानी रेखा के साथ, आपणम यानी बाजार या दुकान गई। माता सीता के साथ मंदिर गई। बहिन, भगिनी का अर्थ होता है बहिन, बहिन रेखा के साथ बाजार गई। प्रसाद कहता है, पिताजी मित्र के साथ पुस्तकालय गए हैं, माता सीता के साथ मंदिर गई हैं और बहन रेखा के साथ बाजार गई है। भरतः गणपति कुत्र। यानी भरत कहता है, गणपति कहाँ है, यानी गणपति प्रसाद का भाई है। तो वह कह रहा है, माता पिता और बहन तो कुछ कर रहे, कहीं गए हैं, लेकिन गणपति कहाँ है। तो प्रसाद कहता है, प्रसादः स अनिलेन सह इदानीमेव गतवान। वह अनिल के साथ इस समय ही गया है, यानी वह अभी गया है, इसी समय गया है। इदानीम प्लस एव, इदानीम यानी इस समय, एव यानी ही, यानी वह इसी समय गया है। किसके साथ? अनिल के साथ। भरत तस्य पादरक्षा तो अत्रैव अस्ति खलु। भरत कहता है, उसकी, तस्य यानी उसकी, पादरक्षा यानी चप्पल, तू यानी तो, अत्र एव यहीं है, अस्ति का अर्थ होता है निश्चय, खल्लू का अर्थ होता है निश्चय। तो भरत कहता है, उसकी चप्पल तो निश्चय ही यहीं है, यानी वो बगैर चप्पल के गया है। प्रसाद है, प्रसाद कहता है, त्वरा कारणतः सह पादरक्षया विना एव गतवान। प्रसाद कहता है, त्वरा कारणतः यानी शीघ्रता के कारण, स यानी वह, बिना का अर्थ होता है बिना, पादरक्षा यानी चप्पल। प्रसाद कहता है, वह शीघ्रता के कारण ही बिना चप्पल ही चला गया, यानी शीघ्रता के कारण वह बिना चप्पल ही चला गया। त्वरात कारणतः यानी शीघ्रता के कारण। भरत मादृशः एव सः। मादृश यानी मेरे जैसा, एव यानी ही, स यानी वह। अम्बा, अम्बा यानी माँ, यानी जो है उसकी माँ। वस्तुनि आनयतु इति उक्तवती, यानी वस्तुएं लाओ ऐसा कहा।
उक्त यानी कहना। अब देखिए, मादृशः एव सः, मुझ सा या मेरे जैसा ही वह। माँ कहती है वस्तु लाओ, यानी ऐसा माँ ने कहा। किंतु अहम श्यूतेन विना आगतवान, किंतु यानी किंतु या लेकिन, अहम यानी मैं, श्यूतेन यानी श्यूत यानी थैला, श्यूतः थैला, विना यानी बिना, आगतवान यानी आ गया। किंतु मैं बिना थैले ही आ गया, यानी माँ ने कुछ सामान लेने के लिए कहा, किंतु लेकिन मैं बिना थैले ही आ गया। अब प्रसाद कहता है धनेन विना तो न आगतवान खलु, धन के बिना तो नहीं आए हो ना तुम, यानी वह कहता है मैं बिना थैले ही आ गया। तो प्रसाद कहता है कि आप रुपए के बिना तो नहीं आए, क्योंकि बाजार जा रहे हैं तो सामान लाना है और उसके लिए रुपयों की ज़रूरत है। धन यानी रुपया, पैसा। तो प्रसाद कहता है धनेन विना तू न आगतवान खलु, निश्चय ही तुम धन के बिना तो नहीं आया है, यानी तुम जो है धन के बिना नहीं आए हो, जो पैसे हैं वो साथ में लेकर आए हो। जब प्रसाद ने कहा कि तुम धन के बिना तो नहीं आए हो, तब भरत कहता है धनम तिष्ठतु पश्यामि, अहो धनेन विना न आगतवान। प्रसाद के भरत कहता है धन तिष्ठतु पश्यामि, यानी ठहरो, रुको, देखता हूँ, अहो अरे धनेन विना न आगतवान, अरे धन के बिना नहीं आया। यानी भरत कहता है कि रुको, देखता हूँ, फिर वह कहता है कि अरे धन के बिना नहीं आया हूँ, यानी मैं पैसे साथ में लाया हूँ। भवान अपि मया सह विपणिम आगच्छतु, आप भी मेरे साथ खरीदने के लिए आओ, यानी वह अपने दोस्त से कहता है कि आप भी मेरे साथ खरीदने के लिए आओ, यानी जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, जो मेरी माँ ने सामान मंगवाया है, उसे लेने के लिए आप भी मेरे साथ आओ। जब भरत कहता है आप भी मेरे साथ सामान लेने के लिए आओ, तो प्रसाद कहता है अहम सिद्धः अस्मि, अहम यानी मैं, सिद्ध यानी प्राप्त करता हूँ या पूरा करता हूँ, यानी जो चीज़ लेनी है उसको लेता हूँ, अस्मि यानी हूँ, चल तू चलो, यानी प्रसाद कहता है मैं पूरा करता हूँ, चलो, यानी मैं सामान लेता हूँ, जो सामान लेना है उसे लेता हूँ, चलो। भरतः भरत अरे युतकेन विना एव आगच्छति किम, अरे युतकम यानी कमीज, कमीज के बिना ही आ गए क्या, युतकम धरतु, कमीज पहनो या धारण करो। यानी भरत कहता है चलो चलते हैं, तो उस समय भरत के क्या था कि जो है शर्ट था, यानी कमीज जो था वो पहना हुआ नहीं था। तो भरत ने कहा अरे युद्ध के बिना एव आगच्छति किम, कमीज के बिना ही चलोगे क्या, युद्धकम धरतुम, कमीज धारण करो या पहनो, यानी वह उसको कमीज यानी शर्ट, ठीक है, उसको पहनने के लिए कहता है। यानी जो प्रसाद है वो कैसे जा रहा था, बिना कमीज ही रवाना हो गया। तो उसने कहा कि आप जो है कमीज पहनो, यानी शर्ट जो है वह पहनो। युतकम का अर्थ होता है कमीज। प्रसाद कहता है प्रसादः अहमपि भवादृशः एव, अहम प्लस अपि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, भवादृश यानी आप ही की तरह है, एव का अर्थ होता है ही, सर्वे सभी, विस्मरणशीला यानी विस्मरण यानी भूलना, भूल जाता हूँ। प्रसाद कहता है मैं भी आप ही की तरह सब भूल जाता हूँ, यानी जब भरत प्रसाद के घर आया था, उसकी माँ ने उसे सामान लेने के लिए कहा था, तो उसने कहा कि गणपति का है, तो उसने कहा गणपति अपने मित्र जो है अनिल के साथ गया है,
तो उसने कहा उसकी चप्पल तो यही है। फिर प्रसाद कहता है तो वो भूल गया होगा। इसी प्रकार भरत जब बाजार जाता है उस समय वह थैला साथ में नहीं ले जाता है, क्योंकि वह उसे भूल जाता है। और अब जब वह भरत प्रसाद को साथ में चलने के लिए कहता है तो प्रसाद बिना कमीज के ही उसके साथ रवाना हो जाता है। तो वह उसे रोकता है और कहता है कि अरे तुम कमीज नहीं पहनोगे क्या। इस प्रकार भरत जो है प्रसाद कहता है भरत को कि मैं भी आप ही की तरह भूल जाता हूँ। यानी उस समय वह भी शर्ट पहनना भूल गया और प्रसाद भी पहले कहता है कि मेरा भाई चप्पल पहनना भूल गया। भरत कहता है कि मैं जो है थैला लाना भूल गया। और अब प्रसाद कहता है कि मैं शर्ट पहनना भूल गया। यानी विस्मरण यानी भूलना और स्मरण यानी याद रखना। यानी दो मित्र जो है आपस में बात कर रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि हम भी जो है कुछ न कुछ भूल जाते हैं। यानी दोनों को ही भूलने की आदत है। पहले भरत भूल गया और अब प्रसाद भूल गया। भरत थैला लाना भूल गया और तो प्रसाद शर्ट पहनना भूल गया। और जो गणपति है वह क्या भूला, चप्पल पहन के जाना भूल गया। यानी वो बगैर चप्पल के ही अपने मित्र के साथ चला गया। आज के गृह कार्य में देखिए, आज जो आपने पाठ पढ़ा है उस पाठ की हिंदी करनी है। यानी आपको संस्कृत की पंक्ति करनी है और उसके नीचे हिंदी अर्थ करना है, जो आपको PDF के रूप में दे दिया जाएगा। उसे देख करके व्यवस्थित रूप से इस पाठ की हिंदी करनी है। यानी संस्कृत का वाक्य हो और उसी के नीचे उसकी हिंदी हो।